हेलो गाइस, फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में रेस्पिहिल सिरप के बारे में बात करने वाले हैं और जिसमें कंटेंट रहेगा डिक्स्ट्रोमिथोर्फिन हाइड्रोब्रोमाइड, फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड और क्लोरफिनारमाइड मेलेट। ये 3 कंटेंट की ये सिरप आती है और ये 3 कंटेंट की सिरप के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। जानेंगे इसकी प्रोडक्ट डिटेल, इसमें कौन से कंपोजिशंस कितनी स्ट्रेंथ में आते हैं, इसके पॉपुलर ब्रांड्स के बारे में, किन किन कंडीशंस में इसका यूज़ किया जाता है, इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में, डोजेस के बारे में और साइड इफ़ेक्ट क्या क्या है इसकी, और साथ ही में जानेंगे इसके इसमें लेने के बाद क्या क्या सावधानियाँ रखनी है। तो जो हमारे हाथ में है वो रेस्पिहिल सिरप है और ये 60 ml और 100 ml दोनों की स्ट्रेंथ में आती है और जिसमें भी ये कंटेंट रहेगा वो बोतल आप ले सकते हो, कोई और ब्रांड की भी है तो भी चलेगा। तो सबसे पहले हम इसकी प्रोडक्ट डिटेल जानेंगे कि जो हमारे पास है वो है रेस्पिहिल सिरप और हिल्टन लाइफ साइंस की एक मेडिसिन है और इसकी 60 ml की बोतल 70 रुपये की आती है। और इसके कंपोजिशंस के बारे में बात करें तो इसमें जो डेक्स्ट्रोमिथोर्फिन हाइड्रोब्रोमाइड है वो 15 मिलीग्राम, फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड है वो 5 मिलीग्राम और क्लोरफिनारमाइड मेलेट है वो 2 मिलीग्राम पर 5 ml में ये कंटेंट रहता है। इसके पॉपुलर ब्रांड्स के बारे में बात करें तो एस्कोरिल-डी जूनियर सिरप आता है, रेस्क्यू DX सिरप आता है या एफेड्रेक्स सिरप भी आता है। और ये जैसे कि हमने बात की है 60 ml की बोतल भी आती है और 100 ml की भी बोतल इसकी आती है। ये बच्चों में भी यूज़ किया जाता है और एडल्ट्स में भी इसका यूज़ किया जाता है और ओल्ड एज में भी इसका यूज़ किया जाता है। अब इसकी यूजेस के बारे में बात करें साथ ही में कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस है जिसमें इसका यूज़ किया जा सकता है। तो ड्राई कफ यानी कि सूखी खांसी रहती हो, कॉमन कोल्ड यानी कि सर्दी जुकाम जैसा रहता हो, स्नीजिंग या तो यानी कि नाक बहता हो, रनी नोज नाक बहता हो और स्नीजिंग यानी कि अगर आपको बार बार छींके आ रही हो और नोज़ कंजेशन रहता हो, नाक में कंजेशन रह गया है, थ्रोट में कंजेशन हो गया है या हमारे पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक में कहीं पर भी कंजेशन हो गया है या तो फिर फ्लू जैसे सिम्टम्स हो, सर्दी खांसी और साथ में जुकाम बुखार जैसा लगता हो तो फ्लू में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मेनली इसका इस्तेमाल सूखी खांसी और सर्दी में किया जाता है। अब इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में हम बात करें तो इसमें जनरली 3 कंटेंट आते हैं, डेक्स्ट्रोमिथोर्फिन, फिनाइलेफ्रिन और CPM यानी कि क्लोरफिनारमाइड मेलेट। तो जो डेक्स्ट्रोमिथोर्फिन है वो एक कफ सप्रेसेंट है यानी कि जो हमारे ब्रेन में से कफिंग सिग्नल्स आते हैं, जो कफिंग रिफ्लक्स आते हैं वो कफिंग सिग्नल को ही ये डेक्स्ट्रोमिथोर्फिन ब्लॉक कर देता है यानी कि हमें खांसी आती ही नहीं है। इससे हमारी खांसी जो आती है वो सप्रेस हो जाती है। तो दूसरा इसमें जो कंटेंट आता है वो है फिनाइलेफ्रिन, जो कि फिनाइलेफ्रिन एक डीकंजेसेंट है। तो ये जो हमारे नाक में या तो फिर थ्रोट में या तो फिर पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक में कहीं पर भी कंजेशन है तो ये उसको कम कर देगा। और जो CPM है क्लोरफिनारमाइड मेलेट वो एक एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है जो कि सिक्रीशन को ब्लॉक करता है यानी कि जो हमें एलर्जी और जो स्नीजिंग होता है, छींके आती है और जो रनी नोज रहता है उनके ऊपर ये CPM क्लोरफिनारमाइड मेलेट काम करेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी डोज क्या रहेगी। तो इसको 4 साल से छोटे बच्चे में इसका यूज़ नहीं करना है, 4 साल से बड़े बच्चे और अडल्ट्स में और ओल्ड एज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर 4 से लेकर 12 साल के बच्चा है तो इसमें 2.5 से लेकर 5 ml, 2.5 से लेकर 5 ml हर 6 घंटे में एक बार दे सकते हैं। और 12 साल से बड़ा बच्चा है तो वो 7.5 ml हर 6 घंटे में ले सकता है। और एक अडल्ट व्यक्ति 18 साल से ऊपर है वो 10 ml दिन में 3 बार ले सकता है या तो फिर हर 6 घंटे में ले सकता है। और इसकी साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करें तो ये लेने से कभी कभी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, हर किसी को इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखने को मिलते। तो इसकी साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में हम बात करें तो इसमें ड्राई माउथ, थ्रोट और नोज़ यानी कि जो हमारा मुंह सूखने लगेगा या तो फिर थ्रोट में सूखने लगेगा, बार बार पानी पिए ऐसा लगेगा या तो फिर हमारा नाक सूख गया है ऐसा लगेगा, उसमें ड्राइनेस लगेगी। और इसकी वजह से ड्राउजीनेस या तो फिर डिजीनेस रह सकता है यानी कि थोड़ा चक्कर जैसा रहना या तो फिर पूरे दिन पड़े रहते हैं
ऐसा फीलिंग आता है कि कहीं पर काम आलस आता है, या चक्कर जैसा लग सकता है, या तो फिर ब्लड विज़न हो सकता है, या देखने में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। इसकी वजह से हेडेक भी हो सकता है यानी कि सिर दर्द, और कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ भी रह सकता है, और रेस्टलेसनेस हो सकता है, और इससे भूख भी कम लग सकती है। लॉस ऑफ एपेटाइट भी इससे हो सकता है। तो इनमें से कोई भी अगर आपको सिम्टम्स दिखे तो आपको तुरंत, ऐसे कोई साइड इफ़ेक्ट दिखे तो आपको तुरंत ये मेडिसिन बंद कर देनी है और अपने डॉक्टर्स को दिखाना है, और उसके बाद ही दूसरी मेडिसिन डॉक्टर चेंज करेगा वो लेनी है, या तो फिर वो डोज कम कर सकते हैं, या तो फिर इसको बंद कर सकते। तो पहले आपको ये मेडिसिन बंद करनी है और फिर डॉक्टर को दिखाना है। जैसे कि हम हर वीडियो में बताते हैं कि कोई भी मेडिसिन लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर्स को ज़रूर दिखाना चाहिए। हम जो मेडिसिन के बारे में जानकारियाँ देते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। और इसकी प्रिकॉशंस के बारे में हम बात करें तो ड्राइविंग करते समय इसको नहीं ले सकते। अगर कोई अल्कोहल ड्रिंक करता है तो उसको नहीं ले सकते, क्योंकि इसकी वजह से उसको ड्राउजीनेस या वर्टिगो जैसी फीलिंग आ सकती है ज़्यादा। और प्रेग्नेंट मदर और ब्रेस्ट फीडिंग मदर है इसको ले सकती है, लेकिन अगर कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे तो उसको ले सकती है। इसका अप्रोप्रिएट डोज वो तय करेंगे डॉक्टर्स, और उसके अकॉर्डिंग ये ले सकते हैं। और अगर किडनी और लिवर फेलियर के पेशेंट्स है वो भी इसको ले सकते हैं, लेकिन अगर डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करे तो अपने डॉक्टर्स को दिखाने के बाद। और एक इम्पोर्टेंट नोट है कि 4 साल के छोटे चार साल से छोटे बच्चे को इसको नहीं देनी चाहिए। 4 साल के छोटे बच्चे हैं, इससे छोटे बच्चे हैं तो उसको ये सिरप नहीं देना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेटिव जानने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।